एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। घने जंगल में घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी, लेकिन चारों ओर जल का कोई स्रोत नहीं दिखा। तभी उनकी नजर एक तपस्वी आर्षि पर पड़ी, जो गहन ध्यान में लीन थे। हे महर्षि, क्या आप मेरी प्यास बुझाने के लिए जल दे सकते हैं? आर्षि ध्यानस्थ, कोई उत्तर नहीं। राजा को लगा कि आर्षि ने उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर उन्होंने पास पड़ी एक मरी हुई सांप की लाश उठाई और आर्षि के गले में डाल दी। जब आर्षि के पुत्र श्रृंगी को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने क्रोध में राजा परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, वह अब 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के दंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। जब राजा परीक्षित को अपने श्राप के बारे में पता चला, तो उन्होंने मृत्यु के भय में डूबने के बजाय श्रीमद् भागवत सुनने का निश्चय किया। 7 दिनों तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी और पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो गए। राजा परीक्षित, अब मैं किसी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैंने परम सत्य को जान लिया है। 7वें दिन जब तक्षक नाग आया और राजा को डंस लिया, तब भी वे शांत और स्थिर थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि यह जीवन केवल एक यात्रा है और आत्मा अमर है। वे मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर परम धाम को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन यदि हम ईश्वर भक्ति और सत्कर्मों में लीन रहते हैं, तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है।